अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके होस्ट दोस्त परवीन रिफत किचन विद गार्डन से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, इसका नाम है कड़ी पकौड़ा। जी हाँ, इतने मज़े की टेस्टी खट्टी खट्टी कड़ी पकौड़ा रेसिपी, बहुत मज़ेदार, जल्दी तैयार होने वाली एंड इजी रेसिपी है ये, घर के मसालों से तैयार। ये रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे और स्किप किए बगैर मेरी वीडियो देखिए। बहुत मज़े की डिश बना के दिखाने वाली हूँ मैं आप। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि मैं नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। कड़ी पकौड़ा रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है 1 कप, और उस ऑयल को मैंने थोड़ा गर्म होने दिया है। तो उसमें हम ऐड कर देते हैं आधी टीस्पून जीरा और 2 करी पत्ते, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। फ्रेश कटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है ये, मैं ज़्यादातर फ्रेश ही डालती हूँ रोज़ाना जो भी खाना बना। तो ये देखें, उसको थोड़ा सा मैंने पका लिया है कि उसका कच्चापन दूर हो। तो उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून खुश्क करिएंडर और थोड़ी सी आधी टीस्पून हींग, और उसके बाद उनको थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने ऐड की है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। तो थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है। साथ मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी लस्सी खट्टी है तो टमाटर ना यूज़ करें। तो साथ ही मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 1 आलू इस तरह कटा हुआ, ग्रीन चिली। आलू भी ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो डालें वरना ना डालें। मुझे कड़ी में इस तरह के आलू बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही भुना है, तकरीबन इस सारी बुनाई को 3 मिनट लगे हैं। और इसमें मैंने ऐड कर लस्सी लस्सी ऐड कर दिया, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। लस्सी काफ़ी थिक बनी है, 1 किलो दही की मैंने बनाई थी। तो इस रेसिपी में मैं बिल्कुल भी ऑनियन यूज़ नहीं कर रही थी। ये देखिए ऑनियन के बगैर कितने मज़े की कड़ी बनकर तैयार होती है। इस तरह आप बनाएं, जब तक ये जागे तब तक हम इसको चमचा चलाते रहेंगे लगातार, बिल्कुल लगातार, जब तक ये इससे ख़त्म नहीं हो जाती। तो इसको चमचा चलाते चलाते जब ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये देखिए थोड़ी सी कम होती जा रही है, तो हम अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पकाएंगे, और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून गरम मसाला। और साथ ही मैंने लो को फ्लेम को लो कर दिया है। और साथ ही मैंने क्या किया, एक पाव मैंने लिया है बेसन, और बेसन मैं पकौड़ों के लिए मैंने लिया 1 पाव, और इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर और नमक ऐड किया है, और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। और उसके साथ मैंने एक ऑनियन काट के, और थोड़ी सी बंद गोभी, और कुछ जो आलू है वो गोल काट के डाले हैं, और कुछ मैंने बारीक काट के ऐड कर दिए हैं। मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर नहीं है तो उसकी जगह मैं मेथी ऐड कर रही हूँ, आप दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, कड़ी आस्ता आस्ता पक रही है। कड़ी को हल्की आंच पे जितना भी आप पकाएंगे इतनी मज़ेदार बनेगी। तो साथ ही मैंने ऐड कर दिया है मेथी। मेथी खुश से टेस्ट भी अच्छा बनता है और खुशबूदार, और बहुत मज़े की टेस्टी कड़ी बनकर तैयार होती है। तो एंड तक देखते रहें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैंने बेसन के लिए, मैंने पकौड़ों के लिए ये ऑयल रख लिया है, और बेसन को मैंने मिक्स कर लिया है। अगर मैंने जल्दी पकौड़े बनाने हैं इसी वक्त तो मैंने सारे बेसन को मिक्स करना है। अगर मैंने आधा मसन पकौड़े कम बनाने हैं तो कि मैंने इसी तरह खुश्क रहने देना है। जब पकौड़ों का कलर ख़राब होता है, अगर आप बहुत पहले बनाने से बहुत पहले जब आप इसका बैटर बनाते हो तो ज़्यादा देर आप रख देते हो तो फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये ख़राब हो जाता है। इसका कलर बहुत ख़राब होता है पकौड़ों का, इसलिए जब भी पकौड़े बनाएं इसका बैटर उसी वक्त तैयार। ये देखें, मैंने इसको ऐड कर दिया है ऑयल में। पकौड़ों को हाथ की मदद से ही पकौड़े बनते हैं, उनकी शेप से ही आती है। तो ये देखें, 1-2 मिनट के बाद ये एक साइड से
पकना शुरू हो गया तो मैंने उलट पलट के मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कोड़ों को पका रही हूँ और साथ ही कड़ी को भी मैं देख रही हूँ कि वो कितनी थिक हुई है। मेरा ख्याल है ये इतनी थिक काफ़ी है, जब मैं इसमें पकौड़े ऐड करूँगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और इधर पकौड़े जो है तैयार होने वाले हैं। तो ये देखें कितना प्यारा कलर आस्ता आस्ता आ रहा है। तो फ्रेंड पकौड़ों का जो मैंने बैटर बनाया था उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी थी। ये देखें बहुत मज़े के क्रंची अंदर से सॉफ्ट पकौड़े बनकर तैयार हुए और कलर देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान कितना प्यारा कलर आया है। इतने मज़े की कड़ी के साथ ये पकौड़े बहुत मज़ा देंगे। ये देखें बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। और इसमें कुछ पकौड़े तो घर वालों ने भी सिखाना शुरू कर दिए और मैंने कुछ इसमें ऐड कर दिए कड़ी में। और ये देखें सारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैंने क्या किया कि पकौड़ों का ही तेल जो था उसी तेल में से मैंने थोड़ा सा, तो इसमें मैंने डाला है पपरिका। तो थोड़ा सा पका के इसका बघार लगा रही हूँ ताकि कड़ी पे जो तरी है वो अच्छी सी बनी रहे और अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग हो गई है कड़ी की और कितना प्यारा कलर हो गया। वैसे पहले भी प्यारा था लेकिन अब देखें बघार लगाने से ये और मज़े की बन जाएगी और बहुत अच्छा कलर भी आ गया। तो ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। फिर फाइनली कड़ी और पकौड़ा बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत मज़े की टेस्टी माशाल्लाह इतने मज़े की कड़ी बनकर तैयार हुई है कि आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली कहेगी, घर वाले कहेंगे कि बार बार ऐसी ही कड़ी बनाएं। तो ये देखें कड़ी और पकौड़े, कुछ पकौड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए और कुछ मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं कि जिन फैमिली में जब हम रखते हैं सर्व करते हैं तो कुछ लोगों को दिल करता है कि पकौड़े इस तरह ही खाएँ। दोनों तरीके से मैंने ये अच्छी सी कड़ी और पकौड़े बना लिए हैं। तो फ्रेंड मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की और कैसी बनी है। मुझे आप लोगों के लिए और क्या नहीं बनाना है भी ज़रूर लिखा करें और आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल नोटिफिकेशन तो ज़रूर ऑन किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और दुआ में याद रखें अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिस्क में, आपके ज़ायक़ों में और आपकी उम्र में। अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको। इसके साथ मुझे इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। फ्रेंड्स ये दोनों रेसिपी बनाते हुए मुझे 30 से 35 मिनट लगे हैं।